वेलकम बैक टू आवर चैनल प्ले विद माइंड। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम कक्षा 7वीं की पत्र लेखन की वर्कशीट करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नों को गहराई से पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। हमें अच्छे से पढ़ना है प्रश्नों को और उनके उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न क्या है? पत्र लेखन से आप क्या समझते हैं? अर्थात पत्र लेखन होता क्या है? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो क्या होता है? पत्र लेखन यह एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भावों एवं विचारों को कागज पर लिखकर व्यक्त करते हैं और उसका आदान प्रदान भी करते हैं। ठीक है, सभी को समझ में आ गया इसका आंसर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हम पत्र को कहाँ से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं? हम पत्र को कहाँ से लेते हैं और कहाँ से देते हैं? बेसिकली यही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपका ये हिंट दिया हुआ है और आपको ये समझ में आ ही गया होगा। तो इसका आंसर क्या है? सभी को आना चाहिए। ये क्या है हमारा? बहुत बढ़िया, ये डाक घर है। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं? पोस्ट ऑफिस कहते हैं। अब डाकघर में ये काम कौन करता है? तो डाकघर में ये काम कौन करता है स्टूडेंट्स? ये डाकिया करता है। डाकिया, ठीक है, डाकिया करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो सभी को पता है पत्र 2 प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो पहला तो होता है औपचारिक पत्र और दूसरा क्या होता है? क्या होता है दूसरा? वेरी गुड स्टूडेंट्स, अनौपचारिक पत्र। ठीक है, तो पत्र के कुछ नियम लिखें। तो पत्र के बहुत सारे नियम हैं। पहले क्या हो जाएगा, आइए वो देखते हैं। तो पहला क्या लिख सकते हो आप? तो पहला पॉइंट क्या है? तो शुद्ध और सरल, शुद्ध एवं सरल होना चाहिए। पत्र हमेशा सही और सरल होना चाहिए। उसमें जो लैंग्वेज आप यूज़ करोगे वो एकदम सही होना। जो ग्रामर करोगे तो ग्रामर सही होनी चाहिए। ग्रामर में भी क्या सही होनी चाहिए? तो विराम चिन्ह वेरी इंपॉर्टेंट। क्या? विराम चिन्ह। ठीक है, खड़ी पाई कहाँ देना है, ये कहाँ देना है, वो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या पॉइंट आप लिख सकते हो? औपचारिक पत्र में पता लिखना आवश्यक है, मतलब ज़रूरी है। पता लिखना किस पत्र में? अनौपचारिक पत्र में, जो अपने रिश्तेदारों को पत्र लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 2 पॉइंट्स आर हियर, वी नीड टू राइट और 2 पॉइंट्स। ठीक है, तो क्या हो चाहिए? औपचारिक पत्र सभी को पता है। औपचारिक पत्र में क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। ठीक है, चाहिए मैंने दोनों में नहीं लिखा है तो आप लिख सकते हो। फॉर्मेट सही होना चाहिए। फॉर्मेट क्या होता है? तो जो तरीका है हमें वो सही लिखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? औपचारिक पत्र से आपका क्या तात्पर्य है? अब बेसिकली क्या है क्वेश्चन कि औपचारिक पत्र किसे कहते हैं? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। प्राइवेट या सरकारी कार्यालयों में लिखे जाने वाले और इन कार्यालयों द्वारा दूसरे कार्यालयों अथवा व्यक्ति को भी पत्र लिखे जाते हैं, वे औपचारिक पत्र कहलाते हैं। ठीक है, आप सरल भाषा में क्या लिख सकते हो? यहाँ पे वैसे का स्पेलिंग गलत है स्टूडेंट्स, यहाँ पे वैसे। ठीक है, ये क्या है? गलत है, वैसे ऐसे होगा। ठीक है, आप ये वाला भी यूज़ कर सकते हो। वैसे पत्र जो कार्यालयों से संबंधित हैं, वे औपचारिक पत्र कहलाते हैं। ठीक है, बहुत इजी है ना। जो कि हमारे ऑफिस से रिलेटेड पत्र होते हैं हम उन्हें औपचारिक पत्र कहते हैं। तो हमारा यही तात्पर्य है इन पत्रों से। ठीक है,
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम औपचारिक पत्र का इस्तेमाल या उपयोग कहाँ करते हैं? तो हम इन पत्रों का बहुत जगह उपयोग करते हैं। पहले तो हम स्कूल में विद्यालय में या फिर आप देखो कि कहीं आपको कुछ नल वल ख़राब हो गया, मतलब आपके घर में पानी का टैंक नहीं है, तो आप औपचारिक पत्र किसी ऑफिसर्स को लिख सकते हो या फिर गवर्नमेंट को लिख सकते हो। तो आप लिख सकते हो सरकार को बस इसी 2 पॉइंट को एक्सप्लेन कर दो। और भी बहुत जगह यूज़ होते हैं पत्र, ऐसा नहीं है कि ओनली यही दोनों जगह औपचारिक पत्र यूज़ होते हैं। ठीक है, कोई भी ऑफिशियल वर्क हो, प्राइवेट में भी सरकार थोड़ी ना होता है अपने हेड को, तो ये सारी चीज़ें होती हैं औपचारिक पत्र में। हम अनौपचारिक पत्र का उद्देश्य क्या है? अनौपचारिक पत्र का उद्देश्य क्या है? तो चलिए इसका उद्देश्य क्या है बेसिकली अनौपचारिक पत्र हैता क्या है? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। जो पत्र अपने रिश्तेदार, यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, रिश्ते, यहाँ पे ते होगा ना, रिश्तेदार जैसे भाई बहन माँ पिताजी, ठीक है, रिश्तेदारों दोस्तों को लिखकर आदान प्रदान करते हैं, उसे अनौपचारिक पत्र कहते हैं। बात समझ में आ गई? चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लेटर। ओह सॉरी, ये हिंदी के पेपर में इंग्लिश का आ गया, सॉरी। हमें ये पहचाना है कि ये किस प्रकार का लेटर है। सेवा में प्रधानाचार्य, न्यू इंडियन पब्लिक स्कूल, दिवाकर नगर, गाजियाबाद। विषय पानी की उचित व्यवस्था करने हेतु। महोदय, निवेदन यह है कि मैं कक्षा 8वीं का छात्र विजय कुमार हूँ। पिछले कुछ दिनों से हमारे स्कूल में पीने का पानी गंदा आ रहा है। तो ठीक है, ये कौन सा पत्र है आप सभी को पता होना चाहिए। कौन सी पत्र है स्टूडेंट्स? ये देखो, ये है औपचारिक और अनौपचारिक। तो बेटा औपचारिक पत्र है, ये ऑफिस को जा रहे हैं ना, ये ऑफिशियल वर्क हो गया। ठीक है, तो ये औपचारिक पत्र है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तुम फिराज हो या फिराजिया, तुम इन दोनों में से कोई हो। अगर लड़के हो तो फिराज और लड़की हो तो फिराजिया। अपने बहन को पत्र लिखो कि तुम और मम्मी और पापा घर छोड़कर जा रहे हैं। तो मतलब आप एक इनिशियल, आपका एक घर है, आपकी सिस्टर कहीं इस जगह पे रहती है और आप इस जगह पे रहते हो। आप इस घर से शिफ्ट कर रहे हो यहाँ पे, तो आपको अपनी बहन को भी बताना है ताकि वो यहाँ पे ना आ जाए, या फिर उसे इंफॉर्मेशन रहे कि आप लोग यहाँ पे आ गए हो। ठीक है, तो बेसिकली ये है। तो आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए इन पत्रों का। कैसा पत्र है ये, कैसा पत्र है, मुझे आप कमेंट में बताएं। वैसे तो मैं अभी बता ही दूंगी। फॉर्मेट देखिए, जो भेज रहा है उसका पता, मतलब आपका पता होना चाहिए, दिनांक होना चाहिए, प्रिय प्यारे मित्र, संदेश होना चाहिए। उसके बाद क्या, तुम्हारा प्यारा दोस्त। संदेश लिखोगे ना, उसमें भी आप सबसे पहले लिखोगे दीदी आप कैसे हो, आप क्या कर रहे हो, आपका कैसा काम चल रहा है, सब बढ़िया है ना वहाँ पे। तो ये सारे क्वेश्चन आप पूछ लोगे, उनके बारे में पूछोगे सबसे पहले। ठीक है, तो आप कैसे लिखोगे? तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, अपना पता लिखना है, तो पता लिख लो। फिर प्रिय दीदी, आप वहाँ पे क्या कर रहे हो, आप कैसे हो, आपकी छुट्टियाँ कब होंगी। हाँ, मैं ये पत्र इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि मेरे पापा, ताकि हम आपको इन्फॉर्म कर सकें, ताकि हम आपको बता सकें कि हम अपना घर शिफ्ट कर रहे हैं, हम इस घर में नहीं रह रहे हैं, हम अपने दूसरे जगह जा रहे हैं। उसका पता आप लिख सकते हो जो कि यहाँ पर है, आप अपने मन से लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आशा करती हूँ कि आप घर जल्दी आए। मम्मी पापा आपका इंतज़ार कर रहे हैं, उनकी तरफ से आपको बहुत सारी आशीर्वादें हैं, और मैं उनकी तरफ से आपको बहुत सारे आशीर्वाद हैं आपकी परीक्षाएं के लिए और मेरी तरफ से।
ठीक है। अनौपचारिक पत्र का प्रारूप लिखिए। अनौपचारिक पत्र सभी को, अनौपचारिक पत्र ये कौन सा था, ये भी अनौपचारिक ही पत्र था। यहाँ पे हमें तो औपचारिक पत्र का फॉर्मेट मिल ही गया, यहाँ पे मिल गया ना कि आपको सबसे पहले सेवा में लिखना है, प्रधानाचार्य लिखना है, फिर अपना स्कूल, ये तो औपचारिक था। अब अनौपचारिक का प्रारूप मैंने आपको अभी दिखाया, तो ये क्वेश्चन हो गया, isn't it? अनौपचारिक पत्र में पता लिखना क्यों आवश्यक है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्यों आवश्यक है अनौपचारिक पत्र में पता लिखना? अनौपचारिक पत्र में पता लिखना बहुत ही आवश्यक है। इसका आवश्यक होना किसी एक कारण पर निर्धारित नहीं, इसके कई सारे कारण हैं। तो पहला कारण आप क्या लिखोगे कि ताकि वो सही जगह पे जा सके। पहला आप लिखोगे डाकिया को मिले और वह सही जगह पे जा सके। मतलब नहीं, कारण क्या लिख सकते हो, ये नहीं। आप कारण क्या लिख सकते हो, ताकि पढ़ने वाले या फिर पाठक को, ताकि जो पढ़ने वाला है जिसे हम पत्र भेज रहे हैं, अगर उसे भी हमें पत्र भेजना हो तो वे इसी पते पर भेज सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आवश्यक होता है, ठीक है। तो यही थे आज के कुछ क्वेश्चन, ठीक है। और मैं आपको एक दो क्वेश्चन कराती हूँ जो कि MCQ बेस्ड है। वेट अ मिनट। तो मेरे पास ज़्यादा प्रश्न नहीं है, 3 ही प्रश्न हैं, तो चलिए देखते हैं। औपचारिक पत्र में इनमें से क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। संबोधन नहीं होना चाहिए, स्थान का नाम नहीं होना चाहिए, दिनांक नहीं होना चाहिए, या फिर अभिवंदन नहीं होना चाहिए। हमें स्थान का नाम तो इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये तो हमारा सही हो जाएगा, ये तो नहीं, ये तो गलत हो जाएगा कि ये तो नहीं होगा। उसके बाद दिनांक भी वेरी इंपॉर्टेंट, सो दिस विल बी ऑल्सो इनकरेक्टेड, ठीक है, ये भी नहीं होगा इसका आंसर। अभिनंदन, हमें अभिनंदन भी करना चाहिए, थैंक यू भी करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो हमारा काम कर रहे, कार्य कर रहे, हमारे जो हम जो चाहते हैं वो करें। तो क्या नहीं होना चाहिए? करेक्ट आंसर क्या बनता है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए, संबोधन नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। औपचारिक पत्र की भाषा कैसी होनी चाहिए? तो कठिन और मुश्किल तो नहीं, बेकार, वेरी बैड, अच्छी राइटिंग नहीं होनी चाहिए, ये भी नहीं, सरल होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। एक विद्यार्थी को अपने स्कूल को पत्र लिखना है, अपने प्रधानाचार्य को बेसिकली पत्र लिखना, उसमें अभिनंदन का क्या लिखेंगे? आपका भावदी, आपका आज्ञाकारी शिष्य, आपका सेवक। तो आपका सेवक नहीं, ये भी नहीं, इन दोनों में से क्या लिखेंगे? ये वाला कहाँ यूज़ होता है? इसके जस्ट अपोजिट, अपने मित्र को जब हम पत्र लिखते हैं तब, ठीक है, मित्र को। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर? ऑप्शन नंबर सी, अपने आपका आज्ञाकारी शिष्य। हम तो उनके स्टूडेंट हैं ना, ठीक है, हम तो उनके स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, हम तो उनके स्टूडेंट्स हैं। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आशा करती हूँ कि आपको पत्र लेखन बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। धन्यवाद।